Hi everyone, welcome back to our channel. So in this video I am going to discuss CTET Science Paper 2 क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, जिसको जो अगर आप ये पूरी सीरीज़ प्रीवियस ईयर पेपर की चलेंगे, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा. अराउंड 20 ही पेटीज होती है कंटेंट वाले की, और 10 अराउंड हो जाएगी आपकी पेडागोजी की. ठीक है, तो इसमें आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं वायर कनेक्टेड टू द टू एंड्स. वायर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल के टू एंड से, जैसे एनोड और कैथोड से वायर कनेक्ट है भाई, उसको इमर्स्ड किया गया है लिक्विड में, वन आफ्टर द अदर. ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल कंपास नीड कीप्ड हेयर बाय शो डिफ्लेक्शन, कि कौन से सॉल्यूशन में जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा. अब आपको देखो, केरोसिन दिया हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर दिया हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है. तो इसमें मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें क्या मिलेंगे, Na+Cl सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl. ठीक है, तो इसमें क्या है, आयंस है. तो आयंस होंगे तो क्या होंगे, एक चार्ज कैरियर होते हैं आयंस. तो आयंस के हेल्प से आपको पता चलेगा कि इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है. तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, थर्ड ओनली, सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, केरोसिन नहीं होगा, डिस्टिल्ड वाटर में भी भाई चार्ज सॉल्यूशन नहीं होता, तो शुगर सॉल्यूशन में होता है. ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्री लाइक रबर, ऑटोमोबाइल. जो रबर और ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं एंड पेट्रोकेमिकल्स हैं, रिलीज़ हार्मफुल गैसेस. वो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती हैं, और जो कि किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो एसिड रेन्स होती है उसके लिए. आपने सुना होगा कि मोस्टली बोला जाता है कि जब पहली बारिश होती है उसमें अवॉइड करना चाहिए. जैसे कि गांव में देखते हो आप लोग, बाहर उसमें नहाने चले जाते हैं, भीगने चले जाते हैं, तो पहले ही बोला जाता है कि एसिड रेन्स होती हैं उसमें अवॉइड करना चाहिए. तो उसमें पूछा गया, ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट्स मेक अप दीज गैसेस. कौन सी गैसेस के जो ऑक्साइड हैं वो ये जो एसिड रेन्स है वो बनाते हैं. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई सी. ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर. जो नाइट्रोजन और सल्फर है वो इसको एक एसिड रेन बना देते हैं. ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं सीटेट में. अब देखो 500 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल आपने लिया, आपने कैप्ट किया जार के 2 लीटर कैपेसिटी वाले में. ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल विल बी. तो जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा ऑयल से वो क्या होगा भाई, वो होगा ऑल डायरेक्शन में. ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिया, एक जार लिया, जार में आपने 500 मस्टर्ड ऑयल कीप किया. ठीक है, जो जार की कैपेसिटी है 2 लीटर, तो जो मस्टर्ड ऑयल है वो उसी की शेप में ऑक्यूपाई हो जाएगा. तो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल है वो क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में सेम होगा. तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर. सो जो लाइट ट्रैवल करती है भाई एयर से वाटर की तरफ. ठीक है, एयर, लाइट एज इट ट्रैवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर. सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप देखो, क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नो. ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, नहीं होगी भाई. बोथ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, नो. तो आंसर क्या होगा हमारा, इसकी वेवलेंथ और इसकी वेलोसिटी दोनों क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी हमारा आंसर होगा 64 का. अंजना टेक्स 2 ब्लॉक्स ऑफ आइडेंटिकल साइज. अंजना ने 2 ब्लॉक लिए, आइडेंटिकल साइज के लिए हैं भाई. वन इज़ मेड ऑफ एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का बना है, अदर जो है वो लेड का बना है. सी सबमर्जेस दैम 1 by 1 इन वाटर. वो वाटर में उनको सबमर्ज कर देती है, डाल देती है. तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, ये यहाँ पे पूछा गया है. तो देखो, द buoyant force acting on aluminium is less than buoyant force on lead.
तो ये फोर्स की बात की गई है भाई यहाँ पे। तो हम अपने जो और ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन फोर्स एक्टिंग ऑन लेड नहीं, जो फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम होगा और फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन लेड होगा भाई, वो इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होंगे यहाँ पे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। ये आ गया है हमारा, आप देखोगे बायो का क्वेश्चन है ये, और उससे पहले हम फिजिक्स का कर रहे थे। आप 66 का जो आंसर होगा वो होगा, हमें वो देखना है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओवल्स, ठीक है, ये इन्होंने पूछा है, वो बताएंगे हम वो क्या होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे ये बताया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर को क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर को क्या बोलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा भाई, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओवल्स जो होते हैं वो हमारे ओवरी में ही प्रेजेंट होते हैं, वो चाहे फ्लावर्स की हो या जो ह्यूमन बींग्स की हो। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन could lead to formation of cyclone। तो ये क्वेश्चन कि साइक्लोन क्यों बनते हैं, तो भाई लो प्रेशर साइक्लोन, आपको पता है साइक्लोन आपने देखा होगा इस राउंड टाइप में होते हैं, जहाँ पे जो मीडियम जो सेंटर होता है वहाँ पे प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट ये लगा लो बिल्कुल काम होता है वहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। लो प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड, कि लो प्रेशर सिस्टम होगा लेकिन स्पीड ऑफ विंड्स जो उसके साइड बाय साइड होंगी वो हाई होंगी। ये 67 का हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट फैक्टर्स इम्पैक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन द मोस्ट। सो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन द मोस्ट, ट्रांसपीरेशन हमारे जो आपने देखा है भाई पेड़ पौधे होते हैं उनमें ट्रांसपीरेशन होता है। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बी आंसर। विच क्यों, अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है भाई, क्या हमारा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इम्पैक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ह्यूमिडिटी होगी तो ऑब्वियसली इफेक्ट रहेगा। अब देखो, हरी टेक्स आउट ए ग्लास वाटर बॉटल एंड ए प्लास्टिक वाटर बॉटल kept overnight in a refrigerator. He instantly put the thermometer in the wall of plastic bottle and recorded the temperature is 10 degrees Celsius. What is the most likely temperature of the glass bottle? अब उसने देखा कि एक जो बोतल उसने प्लास्टिक की रखी थी, एक उसने ग्लास की रखी थी, उसने टेम्परेचर नोट किया है भाई प्लास्टिक बोतल का और वो मिला है उसको 10 डिग्री सेल्सियस। तो उसने पूछा है कि जो टेम्परेचर ऑफ वाटर ग्लास जो है उसका जो टेम्परेचर है वो सॉरी यस वाटर ग्लास वाटर जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो 69 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एजर्सन्स और रीजन्स वाले क्वेश्चन आपके मिलते ही हैं, CDP में भी मिलते हैं, और ये आपके जो सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री है, SST है, इनमें भी आपको मिल जाते हैं, सॉरी साइंस और SST हैं, और मैथ्स में भी मिल जाते हैं। एजर्शन, एन एम्प्टी वेसल प्रोड्यूस लाउडर साउंड देन ए वेसल फिल्ड विद लिक्विड व्हेन स्ट्राइक विद ए हैमर, ठीक है, ये है एजर्सन और ये ट्रू है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेन्ड इन द वेसल, जो डेंसिटी है एयर की भाई वो लेस देन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेन इन द वेसल। येस इट्स ट्रू, तो दोनों ट्रू है और रीजन भी सेम है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ मिक्सचर। सो इसका ऑप्शन देखो आप भाई, ऑप्शन में है सेट ऑफ मिक्सचर एयर, शुगर, मिल्क, CO2, सी वाटर, एयर, मिल्क, सोप, फोम, सोयल, सी वाटर। तो ये क्या है भाई,
जो बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, ये मेरे को सही लग रहा है। हम सी और डी भी देख लेते हैं। CO2, एयर, सॉइल, सी वाटर, जो ज़्यादा आपके ऑप्शंस हैं वो बी में है, तो बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 72 है हमारा यहाँ पे, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन 3 मेटल विद वेरियस सॉल्यूशन। मेटल ए है, मेटल बी है, मेटल सी है। मेटल ए है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो इन्होंने पूछा है रिएक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल A, B, C। सो जो A, B, C मेटल हैं हमारे, उसमें जो ऑर्डर होगा वो होगा CAB भाई, ठीक है। जिंक, आयरन, कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is correct regarding the temperature of blue zone, the outermost zone of the flame। सो ये क्वेश्चन आता है, हर बार आपको आएगा। आपको टॉपिक्स भी अब आपको डेली मिल जाएंगे साइंस के, केमिस्ट्री करा देंगे, फिजिक्स और बायो तीनों कराएंगे, ठीक है। तो आप चेक कर लेना वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ ब्लू जोन, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। तो जो ब्लू जोन है, जो फ्लेम है भाई हमारी, उसमें जो जोन डिवाइड किए हुए हैं, उसमें पूछा है इन्होंने कि जो ब्लू जोन है वो उसका टेम्परेचर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो कैन नॉट बी मेजर्ड, ये गलत है भाई, मेजर कर सकते हैं। अराउंड 109, हाइयर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा वहाँ पर टेम्परेचर। 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 74 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल का है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना है अरेंजमेंट। तो हाइयर में आपको पता है कि हम आयरन को इंक्लूड करेंगे मेल्टिंग पॉइंट में, तो आपको देख लेना है कि हाइयर में आयरन सिर्फ 2 में है, ठीक है। ये एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं जो आप अच्छे से करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड पे कॉपर है, फिर इसमें दोनों में कॉपर है, ठीक है। थर्ड पे क्या है, एल्यूमिनियम आएगा भाई। उसके बाद मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या है पिघल जाता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई नहीं होगा। तो मरकरी इन द लास्ट होगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सो कौन सा एग्जाम्पल नहीं होगा न्यूट्रलाइजेशन का इन डेली लाइफ में, वो हमें देखना है। टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर एसिडिटी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है भाई, हम लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम इसको टेक करते हैं। रबिंग बेकिंग सोडा इन केस ऑफ एंट बाइट, ये भी सही है कि अगर आपको जो एंट का बाइट अगर आपको हुआ है जिसमें एंट क्या है फॉर्मिक एसिड आपको रिलीज़ करती है, अगर आप वहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है भाई। ट्रीटिंग सॉइल विद क्विक लाइम में आएगा शायद यहाँ पे, या टाइम, ये भी ट्रू है भाई। डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, दिस इज़ नॉट ट्रू भाई, यहाँ पे आपको कोई भी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन नहीं मिलेगी। 75 का हो जाएगा डी। 76 है, अ फार्मर डिसाइड टू शो अ क्रॉप इन हिज फार्मलैंड विद हाई percolation rate, which crop according to you is better suited for this farmland। so 76 का जो ऑप्शन होगा भाई वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा कॉटन, ठीक है। इसकी जो फार्मलैंड के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन होगा कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। द नंबर ऑफ सेल इन एलिफेंट इज मोर देन नंबर ऑफ सेल्स इन मंकी। ये कंपैरिजन है एलिफेंट का और मंकी का। द साइज ऑफ सेल इन एलिफेंट इज लार्जर देन साइज ऑफ सेल इन मंकी, ये ट्रू है भाई, ठीक है, क्योंकि साइज़ की बात की है तो साइज एलिफेंट में तो ज़्यादा होगा ही। शेप ऑफ सेल
इन एन एलिफेंट इज़ डिफरेंट देन सैप ऑफ सेल इन मंकी, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी एंड सी हो जाएगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ सेल्स नहीं पता कर रहे हैं यहाँ पे एलिफेंट की, लेकिन ये जो दो ऑप्शन है बी एंड सी ये ट्रू है। 78 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक एप्पल, टोमेटो, kiwi, cucumber and peaches should be peeled before eating. No, this statement is not true because जो एप्पल होता है उसमें भी क्या होता है भाई, अच्छे जो उसकी पील होती है, जो उसका छिलका होता है, वो बोला जाता है कि उसमें अच्छे हमें नंबर ऑफ जो विटामिन हम मिलते हैं फल से या सब्जियों से, वो उसको ऐसे ही कंज्यूम करने में अच्छा रहता है। कुकम्बर का भी नहीं उतारना चाहिए, जो चीज़ें हमें ऐसे ही खानी चाहिए उसको ऐसे ही खानी चाहिए विदाउट पीलिंग। द पील ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर, राइट, दिस इज सॉरी, फाइबर्स नहीं करते वो कंटेन, वो विटामिन्स या मिनरल्स करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ये है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, यस आर इज़ ज़्यादा होते हैं उसमें, तो ये भी सही है। सो डी ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही था वहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट। 79 का जो है हमारा वो क्या होगा, वो देखो टैप रूट। तो आप को पता है टैप रूट किसकी होती है भाई, कैरेट की, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो की, प्रॉप रूट बनियान ट्री की, स्टिल्ट रूट शुगर केन की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पे बी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आता है अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। सो ये थे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर साइंस पेपर 2। और आपको डेली आपको एक सेट की यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपको कंटेंट वाली वीडियोस भी मिलें तो वो आपको मिल जाएगी कमेंट में, कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।